रहमान रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट की बुक थर्ड का प्ले का जो पोर्शन है उसका फर्स्ट प्ले को देखने जा रहे हैं। आज का लेक्चर एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट के स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो एफएससी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर में आप सीख पाएंगे कि हम किस तरह 15 मिनट्स में इस पूरे के पूरे प्ले के हर एक पोर्शन को जो कि एग्जाम्स में आता है किस तरह हम कर सकते हैं। इसके बाद आपको बुक खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हीट लाइटनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। हीट लाइटनिंग हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट प्ले है। हीट लाइटनिंग में क्या है, अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, उसको देख रहे हैं। तो हमारे पास हीट लाइटनिंग है, बेसिकली एक प्ले है और प्ले का जो 4 एसेंशियल्स हैं उन बेसिस पे इस प्ले को हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एफएससी के स्टूडेंट्स, आईसीएस के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। हीट लाइटनिंग की जो सेटिंग है वो आप लोगों के पास बच्चों इंटीरियर है एक बस स्टेशन का, और वो कैसा है, वो ड्रैब इंटीरियर है। हम लोगों के पास जो हीट लाइटनिंग है उसकी जो सेटिंग है वो कैसी है, वो ड्रैब इंटीरियर है बस स्टेशन का। एक तो एमसीक्यू भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इस आप लोगों का फॉर्मेट चूंकि डिफरेंट है सारे पंजाब बोर्ड्स का, और वहां पर 25% आपका पेपर कॉन्सेप्ट बेस आना है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग का और एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस होने हैं। तो आपसे पूछ सकता है, जिस भी हवाले से पूछेगा, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ हीट लाइटनिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट द सेटिंग ऑफ हीट लाइटनिंग। तो आप लोग व्हाट इज इनिशिएशन ऑफ हीट लाइटनिंग, तो आप उसमें ड्रैब इंटीरियर ऑफ बस स्टेशन लिख रहे होंगे। हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 हैं, बेसिकली 4 हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और एक चौथा जो कैरेक्टर है वो एक डॉग है। हमारी टेक्स्ट बुक का, जो आपकी पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर चूंकि फर्स्ट पेज पे 3 कैरेक्टर्स को लिखा गया तो मैं इसलिए उसको फॉलो करते हुए बोलूंगा। हालांकि अगर उस प्ले के अंदर जाकर चौथे कैरेक्टर को भी बोला जाता है, बट जो 3 को हाईलाइट किया गया मैं भी उसको फॉलो करूंगा ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप 3 को मेंशन करेंगे, 3 को टिक करेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों, हम लोगों के पास 3 कैरेक्टर्स हैं और उनमें फर्स्ट मैन है, एक गर्ल है और सेकंड मैन है। इन तीनों की एज के हवाले से क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट मैन की एज है वो है जी 35 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों के पास फर्स्ट मैन की एज कितना थी, 35 ईयर्स। लड़की की एज कितना है, 23 ईयर्स। और जो सेकंड मैन हमारे पास उसकी एज कितना है, 30 ईयर्स। यहां से टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का एमसीक्यू आता है। और इसके अलावा आपके इन दोनों में किसी की 2 एजेस में डिफरेंस का एमसीक्यू आता है। फॉर एग्जांपल पूछ सकता है फर्स्ट मैन और लड़की की जो एज है उसका क्या डिफरेंस है, कि उसका डिफरेंस कितना है, तो वो 12 ईयर्स है। और सेकेंड मैन और लड़की की एज का कितना है डिफरेंस, तो वो 7 ईयर्स है, याद रखिएगा। इसी तरह फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन की एज का डिफरेंस कितना है, तो 5 ईयर्स है। ये आपसे टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन में पूछ सकता है। फर्स्ट मैन कैसा दिखने में था, प्लेजेंट लुकिंग था। फर्स्ट मैन बच्चों जब बैठा हुआ था तो वो कहाँ बैठा हुआ था, वो उस बेंच पे बैठा हुआ था जिसका ऑडियंस की तरफ जिसकी डायरेक्शन थी। फर्स्ट मैन कौन था, ये एक्चुअल किलर था। और फर्स्ट मैन वहां बैठे हुए क्या कर रहा था, तो वहां डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और एक और चीज उसके ड्रेसिंग में, फर्स्ट मैन के पास उसने हैट पहन रखी थी और उसने आकर वहां बेंच पे उतार के रखी थी, उसके पास एक हैट थी, जो कि उसकी ड्रेसिंग के बारे से पूछ सकता है। और ये भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन में इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है रिगार्डिंग फर्स्ट मैन। लड़की की एज के बारे में मैंने बताया आपको, उसके हवाले से एमसीक्यू आता है, कैसी दिखती थी, तो वो ब्यूटीफुल थी। और लड़की की ड्रेसिंग कैसी थी, उसका ड्रेस वेट और मडी था, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए एमसीक्यूज में आते हैं। और उस लड़की के पास क्या था, तो वो फ्लैश लाइट थी। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड मैन, सेकंड मैन कैसा दिखने में था, प्लेजेंट लुकिंग था, नाइस लुकिंग था। कद कैसा था उसका, तो टॉल था। ये था कौन, सेकंड मैन था कौन, सेकंड मैन बच्चों एक पैसेंजर था
नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं हमारे प्लॉट की जानिब। इस प्ले का जो प्लॉट है, इसकी जो स्टोरी है, ये आपके पास करेक्टर का इंट्रोडक्शन था जो आपको पता होना चाहिए था, जो कि आप स्टार्ट में ही चीजों को, ताकि आप कर पाए टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। मैं आखिर पे दोबारा इसको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। प्लॉट की जानिब बढ़ते हैं। जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो तो कैसे हो रही है उसको देखते हैं। एक लड़की आ रही है, अपनी फ्रेंड्स की पार्टी से आ रही है। वो चाहती तो अपनी फ्रेंड्स के साथ रुक सकती थी, लेकिन वो आ रही है, रास्ते में आ रही है। रास्ते में होता क्या है, तूफान आ जाता है, बारिश बरस रही है, बिजली चमक रही है, और साथ में जो आपके पास बादल हैं वो गरज रहे हैं, थंडिंग हो रही है और लाइटनिंग है वहां पर, और हैवी रेन हो रही है। वो लड़की जिस रोड पे है उसके इर्द गिर्द जंगल है। ये जो जिस रोड पे है, फर्ज करें यहां पर भी उसके साइड पे हर तरफ जो है वो फॉरेस्ट है, यहां पर भी फॉरेस्ट है, गाड़ी के इर्द गिर्द हर तरफ फॉरेस्ट है। अब लड़की की गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है, गाड़ी आउट ऑफ फ्यूल हो जाती है। वो गाड़ी अपनी रोकती है, फ्लैश लाइट निकालती है, और वो चाहती है किसी से हेल्प ले। अब वो निकल के बाहर जब जाने लगती है तो सामने देखती है गाड़ी है, खुश हो जाती है। अब वो चाहती है उसके मैं पास जाऊं, उससे मैं हेल्प मांगू। इससे पहले कि वो उसके पास जाकर हेल्प मांगे, उससे पहले वो देखती है कि उस गाड़ी में से एक शख्स है जो कि उस गाड़ी में से एक औरत की लाश को निकाल रहा है। वो वहां पे चीख मारती है, चीख मारने के बाद अपनी फ्लैश लाइट निकाल कर गिराकर वो वहां से दौड़ने लगती है, और दौड़ते दौड़ते वो जंगल में घुस जाती है ताकि उस शख्स को, उससे एस्केप हासिल करे, उससे बच जाए, और उस कातिल से, क्योंकि उससे सुनाई देता है कि वो कातिल उसके पीछे भाग रहा है। अब वो जंगल में जाकर बड़े वल्ले शल्ले देती है ताकि उसका कातिल उसके पीछे से हट जाए। अब कातिल बहुत जीनियस होता है, कातिल को पता होता है कि लड़की मैक्सिमम कहां जा सकती है। उस सारे जंगल के रास्ते पर, वहां से 1 मील के दूर पर एक बस स्टेशन होता है। ये गाड़ी से सिर्फ 1 माइल के फासले पर एक बस स्टेशन है। कातिल चुप करके अपनी गाड़ी निकाल के बस स्टेशन में जाकर पहुंच जाता है, पहले ही गाड़ी लड़की के आने से पहले पहुंच जाता है। अब लड़की फर्ज करिए डायरेक्ट वो यहां से यहां चला गया, और लड़की इसका जो फॉरेस्ट है यहां से घूम घुमा के यहां पहुंचती है, उधर से घूम घुमा के वहां पहुंचती है। कातिल उससे पहले पहुंचा हुआ है। अब वो जो फर्स्ट मैन है, जो कातिल था असल में, वो जाके बैठ जाता है पहले ही, और वहां जाता अपनी हेड शर्ट को साफ करके बेंच पे रख के वो बैठ जाता है, और एक डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर उसके साथ पड़ा होता है, उसको उठा के ऑडियंस की तरफ मुंह करके पढ़ने लग जाता है। क्योंकि थिएटर में परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस बस स्टेशन के अंदर जो मंजर था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर 2 डोर्स होंगे, जिनके ये टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के एमसीक्यू और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अप लेफ्ट डोर था उसके ऊपर लिखा होता मेन, और जो डाउन लेफ्ट था उसके ऊपर लिखा था वेमेन, और वेमेन के बाद हा हा ना करें तो फिर शायद वो वेमेन अच्छा नहीं लगता, वेमेन हा हा हा। उसके बाद 2 बेंचेस थे, उन 2 बेंच, एक बेंच का जो चेहरा था, जो रुख था, वो ऑडियंस की जानिब था, और एक का दीवार की जानिब था। तो भाईजान जो है फर्स्ट मैन, वो जाकर फर्स्ट मैन वहां पे बैठते हैं उस बेंच के ऊपर जिसका मुंह ऑडियंस की जानिब है, और वहां बैठकर अखबार उठा के पढ़ने लग जाते हैं। अब लड़की आएगी हाँपते हाँपाते, दरवाजा के बंद करेगी, शुक्र आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो उससे हेल्प मांगेगी, उससे अपना सेवियर समझेगी, उसे सारी कहानी सुनाएगी और बताएगी कि मैं अपने दोस्तों की पार्टी से आ रही थी और रास्ते में मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हुआ, मैंने सोचा कि गाड़ियां रोकती हूँ। और उसके बाद वो सारा मंजर बताती है कि जो मैंने देखा कि वहां पर एक शख्स गाड़ी से एक लाश को निकाल रहा था, और वहां मैं भागी, उसके भागने के बाद यहाँ पहुंची हूँ। वो पूछेगा गाड़ी आपकी कहाँ, उसने कहा इस बस स्टेशन से 1 मील पहले मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हुआ था, गाड़ी वहां पर है। और फिर मजीद उसको बताती है कि इस बस स्टेशन से 8 माइल्स दूर मेरा घर है, इस बस स्टेशन से 8 माइल्स दूर मेरा घर है। ये टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन में बच्चों एमसीक्यू आता है कि उस लड़की की गाड़ी बस स्टेशन से कितने फासले पर खराब हुई थी। तो उसकी गाड़ी 1 माइल दूर खराब हुई थी उस बस स्टेशन से, और उसकी गाड़ी और बस स्टेशन के दरमियान फासला कितना था, तो वो 8 माइल्स डिस्टेंस था। और ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि उसकी गाड़ी और उसके घर के दरमियान कितना फासला था, तो गाड़ी और घर के दरमियान फासला 1 + 8 = 9 माइल्स था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन के एमसीक्यूज हैं। अब जो है वहां पर ये कहानी सुना रही लड़के को कि मैं क्या, मेरे साथ क्या माजरा हुआ। फर्स्ट मैन को, फर्स्ट मैन जो कि 35 ईयर्स ओल्ड है, प्लेजेंट लुकिंग है, हैट पहन रखी है, ओवरकोट पहन रखा है,
और ये ऑडियंस की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, बहुत जेंटली पेश आएगा बंदी से, बहुत रिस्पेक्ट से बात करेगा, बहुत कोहेक्स करता है। लड़की उसे कहती है प्लीज डोंट लीव मी अलोन, और लड़का भी उसे कहता माय डियर लेडी डोंट वरी आई वुडंट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो खुद उसको कह रही तुम मत छोड़ना, वो छोड़ के जाओगे, तुम नहीं जाओगे। इतनी देर में उनमें आपस में बात चल रही होती है, सेकंड मैन की वहां एंट्री होती है। सेकंड मैन बाहर दरवाजे के बाहर है, बस स्टेशन के दरवाजे के बाहर, और वो जोर जोर से बजा रहा दरवाजे को। और अब लड़की उस चेहरे का उस बंदे का चेहरा देखती है एक लाइटनिंग की सूरत में, लाइटनिंग जब पड़ती है उस वक्त उसका चेहरा देखती है। ये भी टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का एमसीक्यू आता है कि उसने बिजली के कड़कने पर क्या देखा था बाहर, तो मैन फेस देखा था, बंदे का चेहरा देखा था, बूथा देखा था। अब वो लड़की उसको कातिल समझ रही होती है सेकंड मैन को, क्योंकि उसे लगता है कि कातिल तो उसके पीछे था, जो पहले मौजूद है वहां बैठा हुआ वो तो कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लग रहा था कातिल मेरे पीछे भाग रहा है। अब वो फर्स्ट मैन से कहती है आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। फर्स्ट मैन उसे श्योर करवाता है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम विमेंस रूम में चली जाओ, और वो चली जाती है। सेकंड मैन बहुत जोर से फिर से दरवाजा बजाने लगता है और दरवाजा खुलता है और मोहतरम अंदर एंटर हो जाते हैं। फर्स्ट मैन से वो कहते हैं कि तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा था, मुझे लगता है यहाँ पर कोई और भी है। वो कहता नहीं मैं तो अकेला हूं। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे कोई और भी था। इतनी देर में फर्स्ट मैन लड़की को बुला लेता है और वो कहता क्या मकसद था तुम्हारा झूठ बोलने का, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। अब जो सेकंड मैन है वो बेसिकली पैसेंजर है, लेकिन लड़की उससे डर रही है, ये कातिल है। इतनी देर में बस जो कि लेट थी स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से, उस बस के आने की ब्रेक्स लगने की आवाज आती है। बस क्यों लेट थी, ड्यू टू स्टॉर्म। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन का एमसीक्यू भी है। अब भाईजान जो है सेकंड मैन लड़की को कहते हैं चलना है मेरे साथ तो चलते हैं। लड़की कहती है नहीं मैं फर्स्ट मैन के साथ रुकूंगी, क्योंकि उसको कहता है इशारा करता कि नहीं जाना, वो उसे शुभ करता है ना, तो वो चलिए, वो कहती है आप जाइए। सेकंड मैन चला जाता है। लड़की इस बात से हैरान होती है कि सेकंड मैन को मैं कातिल समझ रही, तो वो तो चला गया। क्योंकि कातिल अब दो लोग थे, उन दोनों में से कोई एक तो था, क्योंकि वहां पर टोटल दो लोग थे, उनमें से कोई एक बंदा कातिल था। लड़की फर्स्ट मैन को कहती है कि वो जो चला गया वो कातिल नहीं हो सकता, और वो कातिल नहीं था जो चला गया। फर्स्ट मैन कहता बंदी को सब कुछ याद आ रहा है। इतनी देर में बाहर की लाइटनिंग इस कदर तेज होती है कि वहां की बिजली चली जाती है, और वही मंजर जो हमारे पास हुआ करता है, इसके बाद किसी को करंट लगे तो बिजली चली जाएगी, वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वहां पर बोला जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद। होता क्या है, बिजली जाने पे लड़की पहले ही घबराई होती है तो वो शोर करने लग जाती है, चीखने लग जाती है। लड़का कहता है डोंट वरी माय डियर आई विल गिव यू लाइट, मैं तेको रोशनी डेसा, मैं तेको सुजाला डेसा। इतनी देर में वो अपने कोट से फ्लैश लाइट निकालता है। लड़की जैसी अपनी फ्लैश लाइट को निकाल देखती है, वो चीख मार के फौरन से दौड़ती है। अब वो दरवाजे की तरफ लपकती है दरवाजा खोलने के लिए, जैसे पीछे मुड़ती है तो दरवाजे के बाहर एक कुत्ता बैठा होता है जो कि तूफान से तंग होता है, और वो अपने आप को बचाना चाह रहा होता है। लड़का लड़की की तरफ भागते हुए आ रहा है उसको मारने की गर्ज से। कुत्ते को ये लगता है शायद वो कुत्ते का बच्चा मेरे से लड़ने आ रहा है, तो कुत्ता उस फर्स्ट मैन को पड़ जाता है और उसे काटता है, उसे भागने पे मजबूर कर देता है, और बाद में लड़की उसको पैट करती है, थपकी देती है। तो कौन था सेवियर, कुत्ता था, एक डॉग था जो कि वहां पर कैसे आया था, बाय चांस आया था। ये था सेवियर उस लड़की का जिसने उसे आकर बचाया था उस कातिल से। अब बच्चों क्वेश्चन आते हैं कि हु वाज एक्चुअल किलर, तो फर्स्ट मैन वाज द एक्चुअल किलर। क्या लड़की उसे कातिल समझ पाई थी, उससे रियलाइज हुआ था कि वो कातिल है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले ही, लड़की के पहुंचने से पहले बस स्टेशन में मौजूद था। लड़की के दिमाग में यह था कि कातिल तो उसके पीछे आ रहा है, इससे उसको कातिल नहीं समझ पाई थी। दूसरी बात, वो उससे बहुत जेंटल और बहुत शाइस्तगी से उससे पेश आ रहा था, इसलिए उसको कातिल नहीं समझ रही थी। सेकंड मैन को वो कातिल समझ रही थी क्योंकि वो बाद में आया था और उसे लगा था कि वो कातिल है, क्योंकि कातिल को उससे लगा था कि मेरे पीछे आ रहा है कातिल, तो वही कुछ देर के बाद जो सेकंड मैन आता है उसे लगता है कि ये कातिल है। अब आपके पास क्वेश्चन जो आते हैं वो करेक्टर्स के हवाले से आते हैं कि एक्चुअल किलर कौन था, तो फर्स्ट मैन था। फर्स्ट मैन कैसा था उसके ऊपर नोट लिखेंगे, छोटा सा मुख्तसर था, तो उसकी उम्र के बारे में आप बताएंगे, उसकी ड्रेसिंग के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जो डोर के मैंने आपको बताया और बेंचेस की बताया। बेंच का एक का रुख ऑडियंस के जाने, एक का वॉल की जाने। डोर कैसे थे, कितने थे? दो थे। अंदर के डोर एक के ऊपर अप लेफ्ट के ऊपर मेन था और डाउन लेफ्ट के ऊपर वुमेन था। ये भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सेटिंग के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है
इसके अलावा बस क्यों लेट थी, इसके हवाले से आपके पास क्वेश्चन आता है। बस यही कुछ आपका ये सारा प्ले था, जो कि उम्मीद है आपने इस लेक्चर को यकीनन एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मजीद इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जो इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं और आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं, देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।